अब राजेश और जया दोनों की कुंग फू और कराटे की लड़ाई में जया विजेता बन जाती है। इस हार के बाद राजेश का भाई उसे समझाने के लिए घर के पीछे ले जाता है। इतने सारे कुंग फू के वार सहने के बाद भी राजेश बेझिझक कहता है, आज मैं जया का घमंड तोड़कर ही रहूंगा। इस पर उसका भाई कहता है, तेरा कराटे उसकी कुंग फू के सामने कुछ नहीं है। तू पहले ही जया से काफी मार खा चुका है, फिर भी तुझे और मार खाने का मन है क्या? राजेश जवाब देता है, तो क्या मैं उसे गले लगाकर चुम्मी दे दूं? भाई मजाक में कहता है, हाँ चुम्मी दे या फिर चाट के खा जा, पर मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है कि जया तेरे इशारों पर चले तो उसे प्रेग्नेंट कर दे। एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो अगले 3-4 साल तक उसका कुंग फू काम नहीं करेगा, तब तू आराम से अपना कराटे दिखा देना। राजेश को अपने भाई की इन बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर दोनों जया के पास जाते हैं और भाई प्यार से दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने को कहता है। राजेश पहले कहता है, मेरा कराटे तेरे कुंग फू के सामने कमजोर पड़ गया, इसलिए मेरी तरफ से माफी। फिर जया कहती है, मेरे कुंग फू के सामने तेरे कराटे की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई के लिए माफी मांगती हूँ। यह सुनकर राजेश का भाई बहुत खुश हो जाता है और सबको समझाकर खुश करने लगता है। रात को जया के एक और हमले से राजेश इतनी हालत में आ जाता है कि अपनी गंजी तक नहीं पहन पाता। फिर भी वह जया को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जया को अभी भी राजेश पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह गुस्से में उसे घूरने लगती है। यह देख राजेश डर कर चुपचाप चादर के नीचे घुसकर सो जाता है। सुबह होते ही राजेश फिर से जया को मनाने की कोशिश में लग जाता है और उसे कहता है कि वह 1 कप कॉफी बना दे। जया बिना कुछ कहे कॉफी लाकर दे देती है। फिर राजेश एक नया डाइनिंग टेबल और सोफा लाता है और जया से कहता है, ये मजबूत है, अब ये टेबल नहीं टूटेगा। रात को राजेश जया से अंतरंग होने की बात करता है, लेकिन तब तक जया सो चुकी होती है। इस बीच राजेश का भाई उसे पूछता है, अब तक कुछ किया या नहीं? राजेश जवाब देता है, क्या करूं, वो तो रात होते ही सो जाती है। फिर राजेश का भाई राजेश के फोन से जया को एक लव इमोजी भेज देता है, लेकिन जया उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। राजेश का भाई उसे सलाह देता है, अब जया को मनाने के लिए तू एक काम कर, अपने कमरे में जाकर पुराने रोमांटिक गाने गा। इस बार जया जरूर पिघल जाएगी। अगली सुबह राजेश जया को पटाने के लिए उसके नाम पर गाना गाने लगता है। यह सुनकर जया गुस्से में राजेश की ओर देखने लगती है। फिर अगले दिन राजेश जया को खुश करने के लिए उसे उसके घर ले जाता है और जया के माता पिता के सामने बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। इससे जया की माँ को यकीन हो जाता है कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। रात को जया का भाई उससे पूछता है, अब तू खुश है ना? नेक्स्ट अब राजेश जया के कुंग फू वाले मुंह तोड़ जवाब से बदला लेने के लिए उसे प्रेग्नेंट करने की योजना बनाता है। वह जया के करीब आने के लिए उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। जया को खुश करने के लिए राजेश उसे उसके मायके लेकर जाता है और वहाँ जया के माता पिता के सामने मीठी मीठी बातें करता है, जिससे जया की माँ को लगता है कि अब जया और राजेश के बीच की सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। जया का भाई भी यह देखकर यकीन कर लेता है कि उसकी बहन अब खुशी से रह रही है। वह जया से पूछता है, बहन अब तुम खुश हो ना? इस पर जया थोड़ी मुस्कान दे देती है। अब रात को राजेश पूरी तैयारी के साथ पलंग तोड़ने के मूड में आकर परफ्यूम लगाने लगता है और अपने बड़े भाई को मैसेज करता है, आज तो पलंग तोड़कर ही रहूंगा। लेकिन तभी जया कमरे में आती है और अपने पीरियड्स के लिए सोफी निकाल कर ले जाती है। ये देखकर राजेश सोचता है, आज का मिशन भी फेल हो गया, और गुस्से में खुद को रोककर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन राजेश कैलेंडर देखकर सोचने लगता है कि जया के पीरियड्स कब खत्म होंगे ताकि वह किस दिन अपना मिशन पूरा करे। अब रात को राजेश मिशन के लिए तैयार होकर दोनों की एक पुरानी एल्बम लेकर जया के सामने भावुक दिखावा करता है कि वह अब पूरी तरह सीधा साधा बन चुका